सप्तर्षि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 6 में काव्य पढ़ेंगे, तो आप अपनी पुस्तक और रबर पेंसिल साथ में रखें। काव्य 5 धरती को महकाइए। तो यह कविता में इस कविता में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। यहाँ पे हम जो आज काव्य पढ़ने वाले हैं उसमें दीपक, सूरज और फूल इनकी बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ से इस काव्य में से हमें फूल, दीपक और सूरज से प्रेरणा लेकर हमारे जीवन को कैसे उजागर बनाना है और धरती को कैसे सुंदर बनानी है, यह प्रेरणा हमें उनसे लेनी चाहिए। यह बात सिखाई गई है। तो आज देखिए विद्यार्थी मित्रों कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो या पानी हो चाहे सबको हंस हंस के सहते। શું કહે છે અહીંયા કે બાગના જે ફૂલો છે તેને જુઓ, તેઓ કેવા હંમેશા ખુશ ખુશ રહે છે, ભલે ત્યાં આંધી આવે, વરસાદ આવે, परंतु तेओ हमेशा हंसता ज रहे छे। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। जग एटले के संसार के सूरजनी जे किरण छे ए किरण धरती पर रोज आवे छे अने आखा धरती ने रोशन करे छे, प्रकाशित करे छे अने जे धरती पर अंधकार छे अंधकार ने दूर भगावे छे अने आखा जगत ने केवुं करे छे, रोशन करे छे, प्रकाशित आखा संसार ने प्रकाशित करे छे। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जलाकर रोशन जग को करता है। अने शुं कहे छे अहींया के दीपक એટલે કે દીવડાને જુઓ, દીપકને જુઓ, તે બળતો રહે છે, તે પોતાના હૃદયને હંમેશા બાળે છે, પરંતુ તે દુનિયાને પ્રકાશ આપે છે। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। અને શું કહે છે કે આપણે પણ એવું જ કંઈક કામ કરીએ। આવો બધા મળીને આપણે પણ સાચા અર્થમાં મનુષ્ય બનીએ, ઇન્સાન બનકર એટલે કે મનુષ્ય બનીએ, સાચા અર્થમાં આપણે પણ મનુષ્ય બનીએ। જગ में अपना नाम कमाए એટલે કે આપણે પણ સંસારમાં પોતાનું નામ ઉજ્જવળ કરીએ। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाઈએ એટલે કે આપણે એવા સારા કામોથી આ ધરતીને સુંદર અને સુગંધિત બનાવીએ, આપણે એવા કાર્ય કરવા જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ કાવ્ય જોયું, એનો ભાવાર્થ જોયો। તો આ શબ્દાર્થ જે છે એ શબ્દાર્થ તમારે તમારી નોટબુકની અંદર, પાકી નોટબુકની અંદર લખવાના રહેશે। હવે જુઓ અહીંયા આ જે પ્રશ્ન 5 આપ્યો છે અભ્યાસનો, એ પ્રશ્ન 5 જે છે એ समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पुष्प એટલે કે फूल, फूल मुझे बहुत पसंद है, कि फूल पसंद है। तो इस तरह से आपको समानार्थी शब्द ढूंढने और उसका वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे रवि शब्द दिया गया है, तो रवि यानी कि सूरज, समानार्थी शब्द सूरज का रवि होता है। तो हम सूरज को नमन करते हैं,
ठीक है, यह वाक्य बनेगा। भूमि, भूमि यानी कि धरती, तो यहाँ की धरती उपजाऊ है, यह वाक्य बनेगा। मानव, मानव यानी कि इंसान, इंसान अक्लमंद प्राणी है। इंसान कैसा प्राणी है? तो अक्लमंद, उसके पास ही बुद्धि होती है, ठीक है। मानव यानी इंसान। दिया, दिया यानी कि दीपक, तो रात में दीपक प्रकाश देता है, रात में दीपक प्रकाश देता है, यह वाक्य बनेगा, ठीक है। तो आपको यह प्रश्न आपको अपनी पुस्तक में पेंसिल से लिखने हैं, बॉल पेन का यूज़ नहीं करना है, पेंसिल से लिखने हैं। अब आगे देखिए, यह चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है सूरज का और फूल का, तो आपको उसके 5-6 वाक्य लिखे हैं कि सूरज दुनिया का प्रकाश देता है, सूरज का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हम उसे सूर्य देवता, सूर्य को क्या देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं, फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूर्यमुखी का फूल दिखाया गया है। आपको यहाँ सूर्य का चित्र है, उसके बाद में सूर्यमुखी का चित्र है, तो आप यह लिख सकते कि सूर्य के पास ही सूर्यमुखी का चित्र दिखाया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? पीले रंग का होता है, और सूर्य के निकलने पर ही वह खिलने लगता है। जैसे सूर्योदय होता है वैसे ही वह खिलने लगता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है। यह फूल जो होता है वह सूर्य की ओर अपना मुख रख के रहता है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है, इसमें आपको पुस्तक के अंदर ही लिखना है। नीचे दिए गए उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको कौश में सर्वनाम दिए गए हैं, तो ये सर्वनाम खाली स्थानों पे भरने हैं। तुम्हारा नाम खाली जगह है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। देखो तो कोई इधर ही आ रहा है, कोई खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, कुछ शब्द जो है यहाँ पे आएगा। 5वीं खाली जगह में अपना काम पूरा कर दिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। 5वीं खाली जगह आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको सर्वनाम खाली स्थानों पे भरना है। अब आप यहाँ पे स्वाध्याय देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूलों से हमें यह सीख मिलती है कि आंधी तूफान हो या वर्षा हो तो भी हमें हंसते हंसते सहन करना चाहिए, और उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहे और कठिन से कठिन परिस्थितियों का हंसते हंसते सामना करें, ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, सूरज की किरणें क्या करती है? तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर कर भगाकर संसार को प्रकाशित करती है, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? दीपक अपने हृदय को जलाकर जग को रोशन करता है। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न फेंक कर कूड़ेदान में ही डालेंगे, और धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, हम बाग और
फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे। तो आप इस तरह से प्रश्न लिख सकते हैं। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इनका उत्तर लिखिए कि जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दिन ही दिन लोगों की सेवा करनी चाहिए। जो दिन दुखियारी लोग हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्वाध्याय के जो 5 प्रश्न है, ये प्रश्न आपको अपनी पाक की नोटबुक है उसमें होमवर्क के तौर पर लिखना है। होमवर्क, आज का होमवर्क कौन सा है कि स्वाध्याय के ये 5 प्रश्न आपको पाक की नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, अस्तु।